चलिए जी आगे बढ़ते हैं। तो ये 4 एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा ऑक्सीडेशन वाला जो पिछली क्लास था। फिर से देख ला। H प्लस KMnO4 एसिडिफाइड KMn पोटेशियम परमैंगनेट एक ऑक्सीकारक होता है। ये ऑक्सीकारक है तो इसका ऑक्सीकरण होगा। ऑक्सीकरण का मतलब होता है कि ऑक्सीजन का जुड़ना। तो ऑक्सीजन अल्कोहल जो के पास OH के पास एक ऑक्सीजन और आएगा तो यहाँ पर डबल बॉन्ड O आ जाएगा। और चूंकि ये 1 डिग्री है तो यहाँ पर डबल बॉन्ड O आएगा तो कार्बन के 3 हाथ होगा। डबल बॉन्ड आने पर 2 हाथ और एगो, तो एक हाथ में हाइड्रोजन आ जाएगा। और जब हाइड्रोजन आएगा तो यह जो समूह है इसी समूह को तो हम लोग बोलते हैं एल्डिहाइड। यहाँ देखिए बच्चा ये 2 डिग्री अल्कोहल है तो यहाँ पर जब ऑक्सीजन जुड़ेगा तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो जाएगा। और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो जाएगा तो ये वाला कार्बन के 4 हाथ पूरा होल है पहले से, 1 2 3 और 4। यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं जुड़ेगा। और जब C डबल बॉन्ड O होता है उसी को हम लोग कहते हैं कीटोन। C डबल बॉन्ड O को कीटोन कहते हैं। तो ये कीटोन बना रहा है, ये जो समूह है ये कीटोन। तो 1 डिग्री एल्डिहाइड बनाएगा, 2 डिग्री वाला कीटोन बनाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और यहाँ OH, ये भी देखिए 2 डिग्री अल्कोहल। यह जो अल्कोहल है ये 2 डिग्री अल्कोहल है और ये भी एक ऑक्सीकारक है। तो जब 2 डिग्री अल्कोहल है तो यहाँ पर ही आपको ऑक्सीजन जुड़ेगा। ऑक्सीजन जुड़ेगा तो यहाँ 2 ऑक्सीजन हो जाएगा तो दोनों को डबल बॉन्ड में जोड़ दीजिए। और इस पर इसका चारों हाथ पूरा होल है, 1 2 3 4। तो यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं जुड़ेगा तो ये भी C डबल बॉन्ड O बन गया और इसी समूह को कहते हैं कीटोन। और ऐसे भी 2 डिग्री अल्कोहल मैंने बोला था कि कीटोन बनेगा। यहाँ पर देख लीजिए ये वाला जो कार्बन है वो 2 डिग्री कार्बन है, 2 डिग्री कार्बन है, 2 डिग्री कार्बन है। और जब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ेगा। ऑक्सीजन जुड़ेगा तो ये डबल बॉन्ड हो जाएगा और इसका 4 हाथ पूरा हो गया, 1 2 3 4। तो हाइड्रोजन नहीं जुड़ेगा, ये भी कीटोन हो गया। तो जब मैंने आपको लिखाया था कि अगर 1 डिग्री अल्कोहल है तो उसका आपको होगा अल्कोहल, उसका ऑक्सीकरण एल्डिहाइड में होगा। और अगर 2 डिग्री अल्कोहल है तो उसका होगा कीटोन में, कीटोन में। और 3 डिग्री अल्कोहल है तो उसका अल्कीन बनेगा, अल्कीन बनेगा। ये 2 गो रहेगा तब H प्लस KMnO4 रहे, चाहे H प्लस K2Cr2O7 रहे। अगर ये वाला रहेगा तो 3 डिग्री अल्कोहल आपको अल्कीन में बदल जाएगा। और इन दोनों के अलावा कोई भी रहेगा तो यहाँ पर 3 डिग्री अल्कोहल पर कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा। मैंने बताया था ये बात भी नहीं बताया है ना। आइए अल्कोहल का हम लोगों ने प्रिपरेशन और रिएक्शन देख लिया। आज देखते हैं अल्कोहल फिनॉल का रिएक्शन। तो हेडिंग दो बच्चा, रिएक्शन ऑफ फिनॉल। रिएक्शन ऑफ फिनॉल। रिएक्शन ऑफ फिनॉल। ये इंपॉर्टेंट है बच्चा, 3 सितारा लगा दो मेरा। रिएक्शन ऑफ फिनॉल। फिनॉल की अभिक्रिया। फिनॉल किसको कहते हैं पता है ना? फिनॉल देख लीजिए, ये है फिनॉल। इसी को हम लोग कहते हैं बच्चा फिनॉल। करवावा एकरा रेजोनेंस। रेजोनेंस करवा करके आपको एक बार दिखा देते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 गो लोन पेयर है ना। तो आप देखिए कंजुगेशन, लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल, पूरे में कंजुगेशन है।
तो ये लोन पेयर डबल बॉन्ड की तरफ आएगा, चूंकि हम लोग जानते हैं कि अगर लोन पेयर का कंजुगेशन डबल बॉन्ड से होता है तो लोन पेयर मूव करेगा डबल बॉन्ड की ओर। तो ये लोन पेयर यहाँ आएगा, तो यहाँ जैसे ही यहाँ पर आएगा तो इस कार्बन के 5 हाथ हो जाएगा, तो इस बंधन को तोड़ेगा और बंधन को तोड़ करके इसको अपना इलेक्ट्रॉन ई वाला कोनवा पर जो कार्बन है उसको दे देगा। तो जो प्रोडक्ट बनेगा आप देख लीजिए क्या बनेगा। यहाँ पर आ जाएगा बच्चा डबल बॉन्ड O और H और प्लस चार्ज आ जाएगा। प्लस चार्ज इसलिए आएगा क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे रहा है, तो ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज आ जाएगा। ये वाला बंधन टूटा और इस कार्बन को उन्होंने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो इस कार्बन पर आ जाएगा निगेटिव चार्ज, यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड। क्योंकि रेजोनेंस पहले हमने एक कंजुगेशन में इतना में ही करवाया है पहली बार, तो जब एक कंजुगेशन में करवाया है, अगला में हम लोग अगला जो कंजुगेशन होगा, जैसे यहाँ देखो निगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, तो यहाँ कंजुगेशन अगला है, तो इसमें पहले अब करवाएंगे, इसके बाद दूसरा वाला कंजुगेशन में करवाएंगे। ये नहीं कि एक के बाद सभ्य को लपेट लो, ऐसा नहीं, बारी बारी से एक कंजुगेशन को एक बार रेजोनेंस करवाइए। तो पहला देखो यहाँ लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड था, तो पहले कंजुगेशन पहला जो रेजोनेंस है मैंने इतना में करवाया, पहला कंजुगेशन में। तो जब इतना में यहाँ देखो लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो पहले इतने में करवाओ, इतने दूर। फिर जब अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तब दूसरा कंजुगेशन, यहाँ निगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है तो निगेटिव चार्ज यहाँ पर ही जाएगा, और ये डबल बॉन्ड इस कार्बन का जैसे ही यहाँ पर ये निगेटिव चार्ज आएगा तो यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, तो इस कार्बन का 5 बंधन हो जाएगा, और जैसे ही वहाँ 5 बंधन होगा तो ये डबल बॉन्ड टूटेगा और ये वाला कार्बन को यहाँ पर जो कार्बन है उसको अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो क्या बनेगा प्रोडक्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब फिर नहीं होने चल जाओ, ये कंजुगेशन का हो गया यहाँ तक, तो इतना ही बनाइए पहले। तो जो पहले से था वो पहले लिख दीजिए, यहाँ डबल बॉन्ड O था और यहाँ H था, तो यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ आ जाएगा निगेटिव चार्ज, यहाँ तो पहले से ही डबल बॉन्ड था। तो ये बन गया प्रोडक्ट, आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया। जब इसका रेजोनेंस करवाइएगा जरा देखिए, तो फिर से देखो यहाँ निगेटिव सिंगल डबल, अब पीछे मत जाना क्योंकि पीछे जाओगे तो फिर ये वाला आ जाएगा। आगे बढ़ते चलो, आगे की ओर कंजुगेशन देखो। तो जब आगे की ओर देखते हैं तो ये डबल निगेटिव चार्ज यहाँ बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पे देगा, तो वहाँ डबल बॉन्ड होगा। इस कार्बन का 5 बंधन, तो ये बंधन टूट करके इस कार्बन को अपना निगेटिव चार्ज देगा। तो क्या बनेगा प्रोडक्ट जरा देख लीजिए फिर से, जो है या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कह दीजिए, पहले से जैसे बना हुआ है डबल बॉन्ड OH और OH, यहाँ प्लस, यहाँ डबल बॉन्ड। अब की बार देखो इस सिंगल यहाँ पर डबल हो जाएगा, तो यहाँ पर आप क्या करिए डबल बॉन्ड दे दीजिए और यहाँ पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब जब दोबारा रेजोनेंस करवाइएगा फिर से निगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो ये निगेटिव चार्ज यहाँ जाएगा तो इस बंधन का डबल बॉन्ड हो जाएगा, तो इस कार्बन के 5 हाथ हो जाएगा, तो ये डबल बॉन्ड तोड़ करके ये ऑक्सीजन को देगा। तो ऑक्सीजन को देगा तो आप चेक करो तो बच्चा क्या प्रोडक्ट बनेगा। प्रोडक्ट बनेगा यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड। अब ये निगेटिव चार्ज यहाँ पर देगा तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, और जब डबल बॉन्ड आएगा और ये वाला जो डबल बॉन्ड था, ये वाला जो डबल बॉन्ड था तोड़ करके ऑक्सीजन को देगा, तो अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देगा, ये डबल बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन, तो ये प्लस न्यूट्रल हो जाएगा और यहाँ ऑक्सीजन हो जाएगा और H हो जाएगा। प्लस चार्ज गायब हो गया। जब प्लस चार्ज गायब हो गया तो यही वाला प्रोडक्ट पहले का था, पहले का सेम बन गया। इसका कहने का मतलब हुआ कि थोड़ा सा चेंजिंग क्या आया है कि पहलौका में डबल बॉन्ड यहाँ पर था, अब डबल बॉन्ड यहाँ पर आ गया। मतलब डबल बॉन्ड का सिर्फ पोजीशन चेंज हुआ है। इसका मतलब होता है कि मैंने आपको बताया था कि डबल बॉन्ड डीलोकलाइज्ड है, एक जगह पर नहीं है। ये डबल बॉन्ड पूरे रिंग में घूम रहा है, पूरे रिंग में घूम रहा है, थोड़ा ऊपरे भी जा रहा है। यहाँ ऑक्सीजन है और यहाँ H।
और कहाँ कहाँ निगेटिव चार्ज आ रहा है, ये ऑर्थो पर आ रहा है डेल्टा निगेटिव, यहाँ पर डेल्टा निगेटिव, पारा पर डेल्टा निगेटिव और ऑक्सीजन पर आ रहा है डेल्टा पॉजिटिव। और इसी को बोलते हैं हम लोग रेजोनेंस हाइब्रिड। ये टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 4 को बनेगा और एक को बनेगा रेजोनेंस हाइब्रिड। तो इस फिनॉल में ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पर निगेटिव चार्ज आ रहा है, मतलब यहाँ पर कौन जुड़ेगा, इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा। और पॉजिटिव वाला ही तो जुड़ेगा, जो पॉजिटिव है उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल, तो पॉजिटिव वाला जुड़ेगा। पॉजिटिव वाला अगर कोई आएगा तो वह ऑर्थो और पैरा पर जुड़ेगा। इसका मतलब हम लोग कहते हैं कि फिनॉल इलेक्ट्रोफाइल का ओपी डायरेक्टर है, ओपी निदेशक है। ओपी निदेशक, ओपी निदेशक का मतलब होता है कि ऑर्थो पैरा निदेशक। ऑर्थो पैरा निदेशक मतलब इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो और पैरा पर लेकर के जाएगा फिनॉल। अगर कोई प्लस वाला रहा, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल हम दे देते हैं, जैसे मान लीजिए ये फिनॉल है, यहाँ O है, यहाँ H है, और यहाँ पर कोई इलेक्ट्रोफाइल प्लस में कोई A प्लस, मान लीजिए कोई ऐसा इलेक्ट्रोफाइल है A प्लस जकरा पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो अगर फिनॉल से रिएक्शन करवाइएगा तो ये कहाँ पर जाकर के जुड़ेगा, ये ऑर्थो पर और पैरा पर। तो 2 गो प्रोडक्ट बनाएगा इलेक्ट्रोफाइल। पहला में आपको जुड़ जाएगा बच्चा ऑर्थो पर A पर, और दूसरा में जुड़ जाएगा पैरा पर। तो अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल से आप रिएक्शन करवाते हैं, कोई इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्शन करवाते हैं तो वो ऑर्थो और पैरा पर जाएगा। इसीलिए फिनॉल को हम लोग कहते हैं ओपी डायरेक्टर। क्या कहेंगे, ओपी डायरेक्टर। इलेक्ट्रोफाइल का ओपी निदेशक, हिंदी में बोलते हैं निदेशक। इलेक्ट्रोफाइल हमेशा ऑर्थो और पैरा पर ही जाएगा, क्योंकि ऑर्थो और पैरा पर पार्शियल निगेटिव चार्ज डेवलप होता है। तो पार्शियल निगेटिव चार्ज जब डेवलप होता है तो इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है प्लस वाला हमेशा जाएगा माइनस वाला के पास ही। तो जब भी इलेक्ट्रोफाइल इसमें जुड़ेगा तो हमेशा ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर जाएगा। तो अब कहिए हैं सर तो न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा कि नहीं? नहीं, नहीं जुड़ेगा। न्यूक्लियोफाइल तो निगेटिवली चार्ज होता है, और निगेटिव चार्ज यहाँ डेवलप हो ही रहा है, तो न्यूक्लियोफाइल का रिएक्शन इसमें नहीं होगा। आप ज़बरदस्ती करवाना चाहते हो तो ज़बरदस्ती हो जाएगा गर्म करे पर। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में फिनॉल पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नाभिक स्नेही अभिक्रिया नहीं होगा। जब भी होगा तो इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रिया होगा, इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा, है ना। फटाक से छाप ले इतना जल्दी से, जितना जल्दी हो सके। अल्कोहल, क्वेश्चन एक लिख लो। अल्कोहल फिनॉल से कम अम्लीय होता है, क्यों? 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 अल्कोहल फिनॉल से कम अम्लीय होता है, क्यों? जरा देखिए क्यों। अम्ल का मतलब जानते हो क्या? अम्लीय किसे कहते हैं? जो जल में H प्लस का त्याग करता है। चलिए मैं क्वेश्चन आंसर बताता हूं, आप देखिएगा। मैं यहां पर आपको बताता हूं अल्कोहल की अम्लीयता, मैं यहां निकाल के आपको बताता हूं, चेक करिएगा एक तरफ। अभी देखिए खाली अल्कोहल की अम्लीयता।
अल्कोहल की अम्लीयता, और मैं इधर बताता हूं फिनॉल की अम्लीयता। और देखिए अल्कोहल वाला क्यों कम अम्लीय होता है फिनॉल की तुलना में। फिनॉल की अम्लीयता, अल्कोहल की अम्लीयता और एक तरफ है फिनॉल की अम्लीयता। एक एग्जाम्पल लेते हैं जरा हम, कोई अल्कोहल एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ले लीजिए आप CH3OH को, इसको पानी में मिला दीजिए, पानी में डाल दो। जैसे ही पनिया में डालिएगा तो एक से क्या निकलेगा बच्चा, H+ है ना। तो H+ निकलेगा तो क्या बनेगा, ये ऑक्सीजन पर माइनस H और यहाँ पर ही क्या निकल जाएगा H+। बोलो यस सर, अरे हाँ या नहीं, यही ना बनेगा। अगर अल्कोहल से हाइड्रोजन निकलेगा तो H+ यहाँ पर से ऑक्सीजन चूंकि मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो हाइड्रोजन वाला अपन इलेक्ट्रॉन ले लेगा और हाइड्रोजन को भगा देगा। अब जरा फिनॉल के देखिए, फिनॉल का देखिए एग्जाम्पल लेकर के, ये वाला जब इसको पानी में डालिएगा तो कौन वाला H+ निकलेगा, तो ये वाला H+ निकलेगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ पर ऑक्सीजन पर माइनस और यहाँ पर बन जाएगा H+। अब जरा देखो, अब आप थोड़ा सा सोच के बताओ, ऐसे आप तो नहीं सोच सकते हो कि ये वाला जल्दी, क्योंकि कह रहा कि कौन ज्यादा अम्लीय है। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि दोनों में से कौन ज्यादा अम्लीय है। तो ज्यादा अम्लीय का मतलब होगा कि कौन जल्दी हाइड्रोजन त्याग करेगा। जो कंपाउंड जल्दी H+ देगा वो ज्यादा अम्लीय होगा। ये कैसे पता करेंगे सर कि कौन ज्यादा दे रहा है, ये वाला ज्यादा दे रहा है कि वो वाला ज्यादा दे रहा है। तो ये तब पता चलेगा जब प्रोडक्ट जो बना हुआ है, दो चीजों पर निर्भर करता है बच्चा, इसकी जो अम्लीयता है दोनों की, वो दो चीजों पर निर्भर करता है कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बंधन है वो कितना पोलर है। यहाँ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बंधन बन रहा है वो कितना पोलर है। पोलर का मतलब होता है ध्रुवीय, केकरा पर ज्यादा प्लस और माइनस चार्ज डेवलप हो रहा है, कितना पोलर है। तो ये बात निर्भर करेगा पोलरिटी पर। चलिए पोलरिटी नहीं, एक चीज और हम बताते हैं जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि कौन ज्यादा अम्लीय होगा। जरा इस पर गौर करो, एरा पर। इसको बोलते हैं बच्चा फेनॉक्साइड आयन, इसका नाम है फेनॉक्साइड, फेनॉक्साइड आयन। इसका नाम है मेथॉक्साइड आयन, मेथॉक्साइड आयन। ऐसा नहीं जरूरी है कि यही, अगर मान लीजिए कि अगर 2 कार्बन रहता तो 2 कार्बन रहता, ऐसा नहीं जरूरी है कि एक ही। अगर ये वाला H+ का त्याग करेगा तो O- और H+। अल्कोहल का मतलब हुआ, अल्कोहल एक जाति है, अगर अलग अलग कार्बन लीजिएगा तो अलग अलग प्रोडक्ट भी बनेगा। तो अगर मैं अल्कोहल कह रहा हूं मतलब हुआ कि आपको कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ रहेगा और वो भी खुली हुई श्रृंखला में या एलिफैटिक के साथ, एलिफैटिक के साथ OH जुड़ा रहेगा। फिनॉल तब कहलाएगा जब OH ग्रुप डायरेक्ट बेंजीन रिंग या एरोमेटिक रिंग से जुड़ा हुआ हो, है ना। उसे हेलो हम लोग जैसे फिनॉल तो चूंकि एक आपका फिक्स कंपाउंड हो गया। फिनॉल जब भी कहेगा तो आपको बेंजीन से ही जुड़ा हुआ रहेगा। फिनॉल बेंजीन से अल्कोहल जुड़ा हुआ रहेगा, उसी को हम लोग फिनॉल कहते हैं। लेकिन अल्कोहल का मतलब हुआ कि कोई भी खुली श्रृंखला या जेकरा में
डबल बॉन्ड कंजुगेशन में नहीं हो, उसके साथ अगर कोई OH ग्रुप जुड़ा हुआ तो वो अल्कोहल के कैटेगरी में आए। अब देखिए यहाँ पर जो आयन बना इसको कहेंगे इथॉक्साइड, इथेन ऑक्साइड, इथेन ऑक्साइड इसे बोलो, इथेन ऑक्साइड। अब जब ये वाला बना और एकरा में ये वाला बना, दोनों कंपाउंड को देखिए, यहां भी ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज है और यहां भी ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज है। लेकिन इस केस में आप देखिए क्या हो रहा है, यहां जो निगेटिव चार्ज देख रहे हैं ये निगेटिव सिंगल और डबल, ये कंजुगेशन में है। यहां फिर से सुन लो, यहां बात, यही मेन इंपॉर्टेंट बात है। यहां वाला जो निगेटिव चार्ज है, जब H प्लस का त्याग किया, जब यहां से H प्लस निकला, तो जब O माइनस बना, तो यहाँ वाला जो ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज है, निगेटिव सिंगल डबल, यहाँ कंजुगेशन में है। और जब कंजुगेशन में है तो ये वाला जो निगेटिव चार्ज है वो रेजोनेंस करेगा, रेजोनेंस करेगा। और जब रेजोनेंस करेगा तो ये जो निगेटिव चार्ज है ये पूरा रिंग में जाकर के ट्रांसफर होगा। तो जब ये वाला रेजोनेंस में भाग ले रहा है ये निगेटिव चार्ज, तो जब वहां पर निगेटिव चार्ज आएगा तो उसको कोई दिक्कत ऑक्सीजन को नहीं होगा, क्योंकि ऑक्सीजन के माथा पर जो निगेटिव चार्ज है वो हमेशा के लिए नहीं रहेगा, हमेशा के लिए नहीं रहेगा, ये रेजोनेंस करके अंदर चला जाएगा। इस कारण यह जो बनने की जो प्रक्रिया है, चूंकि ये वाला यहाँ पर ज़्यादा देर नहीं रहेगा, या ऐसे कहिए कि यह जो फेनॉक्साइड आयन है वो ज़्यादा स्टेबल है। ज़्यादा स्टेबल का मतलब होगा कि अस्थाई है, इसको किसी से फिक्र नहीं है, स्टेबल हो जाएगा। लेकिन इस केस में यहाँ जो निगेटिव चार्ज है, यहाँ एक तो किसी के साथ कंजुगेशन नहीं है, अब प्लस में यहाँ दो गो कार्बन ग्रुप है, दो गो कार्बन है। और कार्बन क्या होता है, कार्बन इलेक्ट्रॉन को और देने वाला ग्रुप होता है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये है इलेक्ट्रॉन, इसको बोलते हैं बच्चा हम कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन दाता समूह, इलेक्ट्रॉन दाता समूह, इलेक्ट्रॉन दाता समूह, यह जो है इलेक्ट्रॉन दाता समूह है। और बेचारे पहले से ही ऑक्सीजन पर माइनस है और ये और ऑक्सीजन पर माइनस देना चाह रहा है, इलेक्ट्रॉन देना चाह रहा है, इसीलिए ये ऑक्सीजन पर जो निगेटिव चार्ज है वो कम अस्थाई होता है, कम अस्थाई होता है। अब यहीं से देखिए निकल गया बात, मतलब ये वाला जब प्रोडक्ट बना हाइड्रोजन निकलने के बाद, ये वाला ये कम अस्थाई है। और लेकिन इस केस में यहाँ से हाइड्रोजन निकला तो जो ये वाला बना वो ज़्यादा अस्थाई है। ज़्यादा अस्थाई इसलिए है क्योंकि ये निगेटिव चार्ज रेजोनेंस कर रहा है, और यहाँ पर निगेटिव चार्ज कम अस्थाई इसलिए है क्योंकि एक तो यहाँ पर निगेटिव चार्ज है और यहाँ पर और दे रहा है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये वाला जो कार्बन है वो इलेक्ट्रॉन दाता समूह होता, इलेक्ट्रॉन को देने वाला समूह होता, तो इसको और दे रहा है तो बेचारा कहाँ लेकर के जाएगा, इसीलिए ये कम अस्थाई होगा। तो इससे यह पता चलता है कि ये वाला ज़्यादा अस्थाई, ये कम अस्थाई। तो ये ज़्यादा अस्थाई है मतलब उधर से इधर आना ज़्यादा चाहेगा, और इस केस में ये कम अस्थाई है तो उधर से इधर आना कम चाहेगा, कम चाहेगा। और जब ये जल्दी इधर ज़्यादा चाहेगा तो ये जल्दी इधर आएगा, और ये थोड़ा लेट से आएगा, और ये जब जल्दी इधर ज़्यादा आएगा तो ये वाला फिनॉल ज़्यादा ओकरा से अम्लीय होगा, अल्कोहल कम अम्लीय होगा। बस इतने सी बात है दोनों का, दोनों के आंसर में, कि अल्कोहल की जो अम्लीयता होती है वो कम होती है क्योंकि अल्कोहल में इलेक्ट्रॉन दाता समूह होता है जो जो
जो ऑक्साइड आयन को ऑक्साइड आयन को, जो ऑक्साइड ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, उस आयन को कम अस्थाई बना देता है। लेकिन इस केस में, फिनॉल के केस में, जब हाइड्रोजन निकलता है तो फेनॉक्साइड आयन अनुनाद करता है, जो ज्यादा अस्थाई होता है। इसी कारण फेनॉक्साइड आयन अल्कोक्साइड आयन की तुलना में जल्दी बनता है, इसीलिए फिनॉल अल्कोहल की तुलना में ज्यादा अम्लीय होता है और ये कम अम्लीय होता है। नहीं समझ में आया? अरे नहीं आया है? लिखल लिखिए, पहले लिख लीजिए, उसके बाद ये सब छापिए। लिखिए, अल्कोहल फिनॉल की तुलना में, आंसर लिख लो, अल्कोहल फिनॉल की तुलना में, दो सितारा लगा दिया, अल्कोहल फिनॉल की तुलना में कम अम्लीय होता है। अल्कोहल फिनॉल की तुलना में कम अम्लीय होता है, क्योंकि अल्कोहल में बनने वाला अल्कोक्साइड आयन, बनने वाला अल्कोक्साइड आयन, अल्कोक्साइड नाम होता है ना। मेथेन रहेगा तो मेथॉक्साइड, इथेन रहेगा तो इथॉक्साइड, प्रोपेन रहेगा तो प्रोपेन ऑक्साइड, है ना। अल्कोक्साइड आयन इलेक्ट्रॉन दाता समूह के कारण, इलेक्ट्रॉन दाता समूह के कारण कम अस्थाई होता है। इलेक्ट्रॉन दाता समूह के कारण कम अस्थाई होता है, जबकि फिनॉल में बनने वाला फेनॉक्साइड आयन, फिनॉल में बनने वाला फेनॉक्साइड आयन अनुनाद के कारण बनने वाला फेनॉक्साइड आयन अनुनाद के कारण ज्यादा अस्थाई होता है। अनुनाद के कारण ज्यादा अस्थाई होता है। अनुनाद के कारण ज्यादा अस्थाई होता है। ज्यादा अस्थाई होता है। पैराग्राफ चेंज करके लिख लो। इसी कारण, पैराग्राफ चेंज करो, इसी कारण फिनॉल के अंदर, फिनॉल में ऐसे लिख लो, फिनॉल में OH बंधन टूटने की गति, 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 OH बंधन, क्योंकि OH में जब भी यही बंधन टूटेगा तभी तो हाइड्रोजन निकलेगा। OH बंधन टूटने की गति अल्कोहल की तुलना में तेज होती है। अल्कोहल की तुलना में तेज होती है। अल्कोहल तुलना में है। तो ये रेजोनेंस के कारण ये ज्यादा अस्टेबल होगा और ज्यादा अस्टेबल होगा, है ना। छाप लीजिए फटाफट।